नेता की जिसने भारत के सबसे गरीब राज्य बिहार से उठकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी धाक जमाई। एक नेता जिसने सामाजिक न्याय का नारा दिया, गरीबों की आवाज बना और फिर अपनी राजनीति यात्रा में अनेक विवादों में फंसा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से लालू प्रसाद यादव की। 11 जून 1948 को बिहार के छोटे से गांव फुलवरिया में जन्मे लालू प्रसाद यादव का जीवन एक साधारण परिवार में बीता। बचपन से ही उन्होंने गरीबी का अनुभव किया, लेकिन उनके शिक्षा ने उनके जीवन की दशा बदल दी। लालू जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की और फिर पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यहीं से उनकी राजनीति में प्रवेश हुआ। वे छात्र संघ के नेता बने और 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले जेपी आंदोलन से जुड़ गए। यहीं से उनकी राजनीति यात्रा शुरू हुई। कई लोगों को यह पता नहीं होगा कि जेपी आंदोलन क्या है, तो आप लोगों की सुविधा के लिए बता दें कि जेपी आंदोलन को बिहार आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिग्गज गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बाद में केंद्र सरकार में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ हो गया और इसे संपूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसा कि हमने बताया, लालू प्रसाद यादव ने जेपी आंदोलन से जुड़ गए। लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक जीवन उस समय शुरू हुआ जब वे 1977 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, महज 29 साल की उम्र में। उस समय देश इमरजेंसी के बाद एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रहा था और लालू जी की छवि एक युवा शक्ति के रूप में उभर रही थी। उनका संबंध जनता दल से जुड़ा रहा और धीरे धीरे वे बिहार के राजनीतिक मंच पर उभरने लगे। जनता दल वही पार्टी है जिससे लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू निकल कर आई है। लालू जी का अनोखा बोलने का अंदाज, गरीबों और पिछड़े से सीधा संवाद करने की क्षमता ने उन्हें जनता का चहेता बना दिया। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्हें सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के हक की बात की। 23 सितंबर 1990 को लालू प्रसाद ने राम रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया और खुद को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। लालू जी का राजनीतिक एजेंडा स्पष्ट था, वह था दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का उत्थान। हालांकि उनके कार्यकाल में बिहार की कानूनी व्यवस्था पर कई सारे सवाल उठते हैं। उनके राज्य में विकास की गति धीमी रही और अराजकता अपने चरम सीमा पर रही। उनके समय में गुंडागर्दी, लूटपाट, छीना-छोरी ये सभी काम हुआ करते थे। बिहार में कहा जाता है कि लालू यादव के शासन काल में लोग शाम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकला करते थे, क्योंकि उनके शासन काल में इतना ज्यादा अराजकता का डर हुआ करता था। लेकिन फिर भी वे गरीबों के दिलों में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। 1996 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसे चारा घोटाला के भी नाम से जाना जाता है। चारा घोटाला एक भ्रष्टाचार कांड था जिसमें बिहार की सरकारी खजाने से लगभग 940 करोड़ का गबन शामिल था। अभी के समय में करीब 600 मिलियन का यह घोटाला सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की हेराफेरी से जुड़ा था। इस घोटाले ने लालू जी की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। 1997 में लालू जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी। 2004 में लालू प्रसाद यादव को भारतीय रेल मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। इस समय को उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे सुनहरा अवसर माना जाता है। उनके नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने 90,000 करोड़ का लाभ किया और वैश्विक स्तर पर प्रशंसा भी बटोरी। लालू जी ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे को एक नया रूप दिया और उनके फैसले जनता के बीच लोकप्रिय हुए। उनकी प्रबंधन क्षमताओं के चर्चे देश विदेश में हुए। लेकिन चारा घोटाला के कारण लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक करियर पर हमेशा एक काला बादल मंडराते रहा। 2013 में उन्हें इस घोटाले में दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दौर था। उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे तेजस्वी यादव ने पार्टी की बागडोर संभाली। हालांकि लालू जी के 9 संतान हैं, जिनमें से उनके बड़े बेटे का नाम तेज प्रताप यादव है और वे वर्तमान में हसनपुर से विधायक हैं, तथा लालू जी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राघवपुर से विधायक हैं और वर्तमान में बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और लालू जी के बेटियों की बात करें तो उनके सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती है और वे तीसरे बार कॉन्टेस्ट करके पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने में सफल रही है। उनकी एक और बेटी जिनका नाम रोहिणी आचार्य है, जो पहली बार 2024 का लोकसभा का इलेक्शन सारण सीट से कॉन्टेस्ट की थी, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जो बाकी बचे उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल देंगे, जाकर पढ़ लीजिएगा। तो जैसा कि हमने बताया, लालू जी की अनुपस्थिति में उनके बेटे तेजस्वी यादव ने पार्टी की बागडोर संभाली और लालू यादव का राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन लालू जी के बिना राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति कमजोर पड़ती गई।
लालू प्रसाद यादव का जीवन और उनकी राजनीति विरोधाभासों से भरी रही है। जहां एक तरफ उन्होंने गरीबी और पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाई, वहीं दूसरी तरफ उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा से हमें यही सीख मिलती है कि राजनीति में जनता से सीधा संवाद और उनकी समस्याओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी वह अपने अनोखे अंदाज